हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं टेंसेस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर जिसने अभी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को देख सकें। तो आइए इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइज, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी तक चलता ही जा रहा है। तो ये इसकी मेन पहचान है। लेकिन पहचान के लिए मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिख रखे हैं। जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हो और काम के साथ क्या हो, शुरू होने का टाइम दे रखा हो, तो ये क्या है, इसी टेंस का पार्ट होता है। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं 3 बजे से सो रहा हूं, तो एक टाइम दे रखा है और उसके साथ रहा है, रही है कि 3 बजे से सो रहा हूं। तो जहां पे भी से रहा है, से रही हो और से रहे हो आ जाए और उसके साथ टाइम दिया हो तो वो इसी टेंस का क्या होता है, पार्ट होता है। तो यहाँ पे गाइस जो टाइम होता है ना, समय के लिए हम दो शब्दों को लगाते हैं। एक लगाते हैं सिंस, एक लगाते हैं फॉर। तो जो हम सिंस लगाते हैं गाइस, वो हम लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और जो हम फॉर लगाते हैं गाइस, वो हम लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। गाइज अब ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो गाइज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अगर आप ट्यूशन जाते होंगे तो ट्यूशन कितने बजे जाते हो आप, सपोज कर लो 4 बजे ट्यूशन जाते हो, तो 4 बजे क्या हो गया, एक फिक्स टाइम हो गया कि आपको ट्यूशन कितने बजे जाना है, 4 बजे जाना है। तो वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अगर मैं कहूं आप ट्यूशन में कितनी देर तक रहते हो, तो आप कहोगे 4 से 5 बजे तक 1 घंटे रहते हैं। तो ये जो 4 से 5 का जो पीरियड है 1 घंटे का, वो क्या हो गया, आपका पीरियड ऑफ टाइम हो गया। कि अगर आप, मैं बोलूं कि आप ट्यूशन कितने बजे जाते हो, तो 4 बजे जाता हूं, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अगर ये मैं पूछूं कि आप ट्यूशन में कितनी देर तक रहते हो, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटा 10 मिनट, तो ये क्या हो गया, पीरियड हो गया गाइस। तो ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं। और तो और गाइस, अगर लेमन्स लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूं, तो कभी भी अगर आपको डे दिख जाए, डेट दिख जाए, मॉर्निंग दिख जाए, इवनिंग, इन सब के लिए क्या लगाते हैं, हम सिंस लगाते हैं। और गाइस अगर कोई नंबर आ जाए, नंबर, और उसके बाद हमें डे दिखाओ, डे हो, डेट हो, ईयर हो, गाइस यहां पे भी ईयर आएगा, ईयर हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो। तो गाइज अगर कभी एग्जैक्ट डेट दे रखी हो, जैसे मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं या मैं 2007 से पढ़ा रहा हूं, तो ईयर से ये डायरेक्ट हमें एक स्पेसिफिक टाइम बता रखा है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और अगर गाइज उनके साथ कोई नंबर आ जाए, जैसे मैं 2 साल से पढ़ रहा हूं, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो 3 घंटे, या अगर नंबर आ जाए तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे गाइज। तो अब इसका रूल देख लेते हैं पॉजिटिव का। तो गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव पार्ट डिस्कस कर लेते हैं और उसके मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। तो पॉजिटिव का रूल होता है सब्जेक्ट हैज एंड हैव, उसके बाद बीन लग जाता है, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगता है, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर, और लास्ट में क्या लगा देते हैं, टाइम लगा देते हैं। तो एक एग्जांपल है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे से और रही आ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रही है, और इसके साथ क्या दिख रहा है, टाइम भी दिख रहा है गाइस। तो वह 2 घंटे से पढ़ रही है, पढ़ने से पता लग रहा है कि लड़की है, तो लड़की के लिए क्या लगाते हैं, शी लगाते हैं। तो शी हैज, शी के साथ हैज लगता है, शी हैज बीन। पढ़ रही है, क्रिया, यहाँ पे V1 आएगी, क्रिया, तो रीडिंग, रीड होता है, और उसके साथ क्या लगा देंगे, ING। तो शी हैज बीन रीडिंग 2 घंटे से, तो फिक्स टाइम नहीं दे रखा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, 2 hours। तो गाइस ये अपना कंप्लीट होता है। सेकंड देख लेते हैं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो यहाँ पे से रहा हूं आ रहा है और टाइम भी दे रखा है, तो ये इसी टेंस का पार्ट है। तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई के साथ क्या लगता है, हैव, आई हैव बीन प्लेइंग, खेलने को बोलते हैं प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग। सुबह से फिक्स टाइम दे रखा है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। तो
गाइस ये अपना कंप्लीट होता है। थर्ड वन देख लेते हैं, तुम कई दिनों से खुश दिख रहे हो। तो कई दिनों से टाइम भी बता रखा है, से रहे हो बता रखा है, तो ये इसी टेंस का पार्ट है। तो तुम की इंग्लिश होती है यू, यू के साथ लगता है हैव, यू हैव बीन, खुश दिख रहे, यू हैव बीन लुकिंग, दिख रहे को बोलते हैं लुकिंग, यू हैव बीन लुकिंग हैप्पी, हैप्पी फॉर कई दिनों से, फॉर मैनी डेज, मैनी डेज। तो गाइस ये अपना कंप्लीट होता है। गाइस फोर्थ वन है, वह 1 घंटे से व्यायाम कर रहा है। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वह है, वह के लिए लगाते हैं ही के साथ लगता है हैज, ही हैज बीन, व्यायाम कर रहा है तो ही हैज बीन टेकिंग एक्सरसाइज, EXERCISE, he has been taking exercise 1 घंटे से, तो फिक्स टाइम नहीं है, तो for an hour। तो गाइस फिफ्थ वन देख लेते हैं, राम कल से आ रहा है। तो राम कल से आ रहा है, तो राम has been, राम has been coming, राम हैज बीन कमिंग। अब कल से आ रहा है तो फिक्स टाइम बता रखा है, तो सिंस यस्टरडे। तो गाइज ये कंप्लीट होता है। तो गाइज अब इसका नेगेटिव पोर्शन देख लेते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने ये रूल लिख रखा है और उसकी ये एग्जांपल लिख रखे हैं। तो इसका रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट होना चाहिए हैज और हैव, उसके जस्ट बाद क्या लग जाएगा, नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर, और लास्ट में क्या लगा देंगे हम, टाइम लगा देंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, वे कुछ देर से नहीं लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे से नहीं लड़ रहे हैं ये आ रहा है, और कुछ देर मतलब टाइम भी आ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो वे की इंग्लिश होती है दे के साथ लगता है हैव, दे हैव नॉट, दे हैव नॉट बीन। अब क्रिया, क्रिया यहां पे क्या है, लड़ना, लड़ने को बोलते हैं फाइटिंग। दे हैव नॉट बीन फाइटिंग फॉर सम टाइम, वे कुछ देर से नहीं लड़ रहे हैं। तो दे हैव नॉट बीन फाइटिंग फॉर सम टाइम्स। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, मैं तब से वहां नहीं जा रहा हूं। तो से नहीं रहा हूं और टाइम भी आ रहा है, तब से, तो मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ लगता है हैव, आई हैव नॉट बीन। जाने को क्या बोलते हैं, गोइंग, आई हैव नॉट बीन गोइंग वहां के लिए लगाते हैं देयर। आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर सिंस, यहां पे टाइम बता रखा है तब से, तो एक टाइम होगा स्पेशल, तो उसके लिए लगाएंगे सिंस देन। ये कंप्लीट होता है गाइस। थर्ड वन देख लेते हैं, तुम 2 महीने से नहीं कमा रहे हो। तो तुम, you have not been, कमाने को बोलते हैं अर्निंग, EARNING, you have not been earning for, यहां पे 2 महीने हैं तो फिक्स टाइम नहीं है, तो इसीलिए 4 लगाएंगे, for 2 month। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव पोर्शन। ये मैंने रूल लिख रखा है और ये इसके कुछ मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं। तो रूल क्या कहता है कि हैज और हैव को आगे लगा लो, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट बीन प्लस V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस और फॉर और उसके साथ टाइम लगा देंगे हम। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्या वह 1 घंटे से रो रही है, 1 घंटे से रो रही है। तो सबसे पहले वर्ड आगे आ रहा है क्या और से रो रही है। तो रो रही है, से रहा है, तो इसी टेंस का पार्ट है। तो सबसे पहले वाह देख, सेंटेंस को पढ़ने से पता लग रहा है कि लड़की रो रही है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे शी के साथ क्या लगता है हैज, तो हैज शी
been crying? Has she been crying for an hour? तो गाइस ये कंप्लीट होता है। तो गाइस सेकंड देख लेते हैं। क्या पुलिस सुबह से सड़कों पर गश्त लगा रही है? गश्त लगा रही है, क्या पुलिस सड़कों पर घूम रही है? तो इसको कैसे बनाएंगे? पुलिस, पुलिस नाम है तो इसको सिंगुलर होगा, सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे? हैज। तो हैज पुलिस बीन पेट्रोलिंग? Has police patrolling the street? Has police been patrolling the street since morning? सुबह आ रहा है तो मॉर्निंग है, इसीलिए। थर्ड वन देख लेते हैं। क्या वह सुबह से तुम पर चिल्ला रही है? तो क्या के लिए लगाएंगे? वह है, तो क्या वह सुबह से तुम पर चिल्ला रही है? तो लड़की है, चिल्ला रही होगी, तो हैज शी बीन shouting on you since morning? तो गाइस ये कंप्लीट होता है। तो गाइस अगर आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा दोगे तो वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा गाइस। होप गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।